अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम बहाली की तौसीक कर दी। ईरान ने कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नया ताकतवर कमांडर मुकर्रर कर दिया। ईरानी जनरल की हलाकत, आर्मी चीफ से अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करें, अमेरिका ने अपने तैयारों को खबरदार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ईरान, इराक और अमेरिका तनाव में मजीद इजाफा, अमेरिका ने अपने शहरियों को अहम हदायत जारी कर दी। अमेरिका का मशरक़े वस्ता में मजीद 3000 फौजी तैनात करने का ऐलान। ईरानी लड़ाका तैयारों ने इराकी सरहद के करीब परवाजें शुरू कर दी। इराकी वज़ीर आज़म तमाम सूरत हाल के बायस तशवीश में मुब्तला, किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ने का खदशा। पाकिस्तानी कश्मीर पर हमले के लिए तैयार हैं, सिर्फ हुक्म का इंतजार है, भारतीय आर्मी चीफ की बड़ी धमकी। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सवाल पर। नाज़रीन, आज का हमारा सवाल यह है कि अगर ईरान अमेरिका की लड़ाई हो तो पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 किसी के साथ भी नहीं। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाज़मी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बहाल करने के फैसले की तौसीक कर दी। अमेरिका के मावन नायब वजीर खारजा एलेक्स वेल्स की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में कहा गया है कि मुश्तरका तरजीहात पर अस्करी सतह पर ताउन को फ़रोग़ देने और अमेरिका की कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए IMIT बहाल करने की तौसीक कर दी है। ताहम इनका कहना था कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की फौजी इमदाद मौतर रहेगी। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका के मोतबर मिलिट्री ट्रेनिंग और तलीमी प्रोग्राम में पाकिस्तान की शिरकत की बहाली की मंजूरी दी थी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान की प्रोग्राम में शिरकत की मंजूरी 1 साल से ज़ायद अरसे तक मुअत्तली के बाद दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक में अमेरिकी हमले में कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी को कुद्स फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की ज़ैली तंजीम कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में शिरकत की। आयतुल्लाह खामनाई ने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी को कुद्स फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने टेलीफोनिक राब्ता किया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का अपनी ट्वीट में कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से टेलीफोन पर बातचीत हुई और इनसे इराक में अपने दिफा में की गई कार्रवाइयों से मुतल्लिक बात की, जिसमें कासिम सुलेमानी हलाक हुए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान के इक़दामात खित्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने तहम्मुल और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर जोर दिया। ISPR पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में इस बात की तस्दीक की गई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने अमेरिकी वजीर खारजा से गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि तमाम फ्रीकैन
खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफादात में कशीदगी को कम करने के लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा करें और तमीरी रवाबत कायम करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल की कामयाबी पर तवज्जो को मरकूज रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने अपने तैयारों को खबरदार किया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज करें और कहा गया है कि वहां अमेरिकी सिविल एविएशन पर हमलों का खतरा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को कहा गया है कि मुमकिना शिद्दत पसंदाना हमलों की वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से गुरेज करें और हदायत की गई है कि रियासत में परवाज करने, इससे बाहर जाते या दाखिल होते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। अमेरिका को कासिम सुलेमानी की मौत का जवाब देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी क़यादत फैसला करेगी कि अमेरिका के हमले का किस अंदाज में जवाब दिया जाए। इजलास में ईरान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने शिरकत की। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरानी जनरल सुलेमानी की हलाकत के पीछे छुपे मुजरमों से सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जनरल सुलेमानी की हलाकत पर मुल्क में 3 रोज़ा शोक का ऐलान करते हुए कहा, जनरल सुलेमानी की हलाकत के बाद मुज़ाहमती तहरीक मज़ीद ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर अपने शहरियों को याद दहानी करवाई है कि वो इराक का सफ़र ना करें। इससे कबल मई 2019 में भी इस तरह की हदायत जारी की गई थी। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाबंदी की वजह का ताल्लुक दहशतगर्दी, अगवा की कार्रवाइयों और मुसल्लह तनाज़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने 3000 अज़ाफ़ी फौजियों को मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि खित्ते में अमेरिकी फौज को बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए तकरीबन 3000 अज़ाफ़ी फौजी मशरिक़ वस्ता भेज रहा है। अलामिया के मुताबिक अमेरिकी एहलकारों और तनसीबात के खिलाफ मुमकिन खतरे के मुनासिब जवाब और एहतियाती कार्रवाइयों के तौर पर फौजी दस्तों को कुवैत में तैनात किया जाएगा। पेंटागन के मुताबिक नए अज़ाफ़ी फौजी दस्ते पहले से मौजूद तकरीबन 750 अमेरिकी फौजियों में शामिल होंगे जो रवां हफ्ते के शुरू में कुवैत भेजे गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी जंगी तैयारों ने इराकी सरहद के करीब परवाजें शुरू कर दी। इराकी वज़ीर आज़म तमाम सूरत हाल के बाद तशवीश में मुब्तला, किसी भी वक्त जंग छिड़ने के खदशात का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इराकी खबरसां अदारे की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरानी जंगी तैयारों ने इराकी सरहद के करीब अपनी परवाज़ों का आगाज कर दिया। ईरानी जंगी तैयारों की परवाज़ के बायस खित्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है। इस तमाम सूरत हाल में इराकी वज़ीर-ए-आज़म शदीद तशवीश में मुब्तला है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने खदशे का इजहार किया है कि खित्ते में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। दूसरी जानिब यह बताया जा रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी क़यादत फैसला करेगी कि अमेरिका के हमले का जवाब किस अंदाज में दिया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज की कमान संभालने वाले नए आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकी दे दी। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवान ने कहा है कि भारतीय फौज के पास पाकिस्तान के कश्मीर में ऑपरेशन के लिए कई मंसूबे हैं और हम किसी भी टास्क के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कश्मीर में फौजी ऑपरेशन का हुक्म मिला तो उसके मकासद को आसानी से हासिल किया जा सकता है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि हमने जम्मू और कश्मीर समेत तमाम सरहद पर
फौज तैनात कर दी है और अगर ज़रूरत पेश आई तो हमारे पास कई मंसूबे हैं जिन पर अमल दरामद किया जा सकता है। इसलिए अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हम इसे कामयाबी से पूरा भी करेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।